नमस्कार। आज आप लोग यहाँ पे जो माइंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए उपस्थित हुए हैं। इस माइंड्स प्रोफेशनल ट्रेनिंग में 2 हिस्सा है। आप लोगों में से कुछ लोग पहले भी कर चुके हैं इस ट्रेनिंग और कुछ लोग अभी पहली बार आके कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग क्या है? क्यों इस ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है? इसके ऊपर अभी आप लोगों को हम बेसिक जानकारी देंगे। और इस ट्रेनिंग क्यों होता है? कैसे होता है? क्या-क्या चीज़ इस ट्रेनिंग में कवर होगा? कैसे पढ़ाया जाएगा? इसके बारे में आपको हम प्रिलिमिनरी जानकारी इस प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से देंगे। मैं रथिन विश्वास, असिस्टेंट जनरल मैनेजर माइनिंग और इस ट्रेनिंग सेंटर में वीटीओ का हिसाब से कार्यरत हूँ। हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे अभी आप लोग जो ट्रेनिंग के लिए आए हैं, इसके लिए किरीबुरु मेघाताबुरु दोनों माइंस का जो स्टैट्यूटरी ट्रेनिंग है, बेसिक और रिफ्रेशर माइंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है, इस ट्रेनिंग के लिए आप यहाँ आए हुए हैं। इस ट्रेनिंग जो है, ये माइंस प्रोफेशनल ट्रेनिंग रूल 1966 के अंडर में दिया जाता है। इस ट्रेनिंग के बारे में हम लोग बेसिक जानकारी ले लेंगे। इससे पहले हम लोग देख लें हमारा इंडियन माइनिंग का जो कानून है वो कैसे आया है। एक बेसिक जानकारी, थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लें। सबसे पहले हमारा जो माइंस एक्ट है, माइंस का जो कानून है, ये इंडिया का सारे माइंस के लिए एप्लीकेबल है, चाहे कोल माइंस हो, मेटल माइंस हो या ऑयल या गैस का माइंस हो। ये हमारा प्रेजेंट जो माइंस एक्ट है 1952 साल से चालू है। इससे पहले 1923 साल में था और 1901 साल में सबसे पहले इंडिया में माइंस एक्ट लागू हुआ था। इस माइंस एक्ट के अंडर में कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ रूल्स हैं। अलग अलग माइंस के लिए अलग अलग रेगुलेशन है। जैसे कोल माइन के लिए कोल माइन रेगुलेशन जो कि 2017 में बने हैं, वो अभी लागू है। ऑयल माइन के लिए ऑयल माइन रेगुलेशन ये भी 2017 में बना है। मेटलीफेरस माइंस, जैसे हमारे माइंस के लिए मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन 1960 और लागू है। इसमें हमारा मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशंस भी कुछ ड्राफ्ट निकला है। उसका जो ड्राफ्ट है 20 फरवरी 2020 में निकला है, एमएमआर 2019 के नाम से। अगर ये ड्राफ्ट फाइनलाइज हो जाएगा तो हम लोग भी एमएमआर नया वाला जो आएगा वो पालन करेंगे। आप इससे आने से पहले आपका जो मेडिकल हुआ है ये माइंस रूल के तहत है। इसके अलावा माइंस में आपको किस टाइप का फैसिलिटीज मिल जाएगा, आपका वेलफेयर एमिनिटीज कैसे रहेगा, ये आपको माइंस रूल बताते हैं। और माइंस का वोकेशनल ट्रेनिंग किस टाइप का होगा, क्या होगा, ये आपका वोकेशनल ट्रेनिंग रूल बताएंगे। इसके अलावा माइंस में कुछ और रूल्स लागू है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर डिटेल्स जानकारी ले लेते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग में फर्स्ट चैप्टर में प्रिलिमिनरी बोलता है, जिसमें रूल ऑन में शॉर्ट टाइटल। इस रूल का नाम है माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966। इसका एप्लीकेशन, डेट ऑफ कमेंसमेंट, इन सब के बारे में रूल ऑन बताता है। रूल ऑन टू कुछ डेफिनेशंस बताते हैं। चैप्टर 2, कौन सा लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, किस आदमी के लिए ये रूल एप्लीकेबल है, अर्थात इस ट्रेनिंग रूल माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा, ये रूल 3 डिफाइन करता है। कोई डिस्प्यूट अगर इसमें आता है जो इसको दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, तो ये चीफ इंस्पेक्टर अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी डिसाइड करते हैं। इनके ऊपर पावर है जो इसको ट्रेनिंग दिया जाए कि नहीं दिया जाए। और इसका स्टैंडर्ड कैसे होगा ये रूल 5 बताता है। थर्ड चैप्टर जनरल वोकेशनल ट्रेनिंग, अर्थात जो लोग पहली बार माइंस में काम करने आए हैं, आपका जो बेसिक ट्रेनिंग है ये रूल नंबर 6 के अंडर में आता है। उसका स्कोप और स्टैंडर्ड किस टाइप का ट्रेनिंग होगा ये रूल 6 में बताता है। ये रूल जब पहले 1966 में चालू हुआ, उससे पहले जो लोग काम किया करते थे माइंस में, उनको कैसे ट्रेनिंग दिया जाएगा ये रूल 7 बताता है। चैप्टर 4 में रिफ्रेशर ट्रेनिंग, जो लोग पहले एक बार ट्रेनिंग कर चुके हैं, एक या एकाधिक बार ट्रेनिंग कर चुके हैं, उनको जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो रिफ्रेशर ट्रेनिंग में आता है। इस रिफ्रेशर ट्रेनिंग में दो चीज़ों में रिफ्रेशर ट्रेनिंग हो सकती है। एक, कोई आदमी काम कर रहा था 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम का अगर गैप दे करके फिर से काम में चालू होता है, तब उसके लिए रूल 8 लागू होता है। और जो आदमी कंटिन्यूअस काम कर रहा है उनके लिए रूल 9 के अंडर में ट्रेनिंग दिया जाता है। जो लोग अंडरग्राउंड
गैसी माइंस में काम करता है उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग रूल 10 के अंडर में दिया जाता है। और इस रिफ्रेशर ट्रेनिंग का अरेंजमेंट किस टाइप का होगा ये रूल 11 बताते हैं। चैप्टर 5 बताता है स्पेशल कैटेगरी में जो एम्प्लॉय काम करते हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड का जो सपोर्ट गैंग है टिम्बर मिस्त्री, उनका रूल 12 के अंडर स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है। जो लोग एक्सप्लोसिव हैंडल करता है, एक्सप्लोसिव कैरियर्स जो लोग है, इनको ट्रेनिंग रूल 13 के अंडर में दिया जाता है। जो लोग ब्लास्टर है, शॉट फायरर है, उनको ट्रेनिंग रूल 14 में दिया जाता है स्पेशल ट्रेनिंग। अदर कैटेगरी के लिए जो स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है वो रूल 15 में है। जो डिफरेंट टाइप का ट्रेनिंग्स है, इवन पीरियोडिकल गैस टेस्टिंग जो होता है ये रूल 17 में दिया जाता है। इसके अलावा ट्रेनिंग सेंटर और इसका अरेंजमेंट किस टाइप का होगा ये चैप्टर 6 बताते हैं। जैसे इंडिया का हर माइंस में अपना ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, अगर आप स्पेशल परमिशन नहीं ले। लेकिन हमारा किरीबुरू मेघाताबुरू के लिए एक सिंगल ट्रेनिंग सेंटर है, जो हमारा ग्रुप वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर किरीबुरू के नाम पे है, जो आरटीसी के नाम पे आप जानते हैं, रॉ मटेरियल डिवीजन ट्रेनिंग सेंटर। इस ट्रेनिंग सेंटर 2 माइंस के लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। इसके लिए हम लोग स्पेशल परमिशन रूल 18-19 में लिया हुआ है। ट्रेनिंग सेंटर में क्या क्या अरेंजमेंट रहेगा ये हम लोग इस परमिशंस के माध्यम से लेते हैं, या जनरल अरेंजमेंट इस रूल में बताते हैं। रूल 20 में ट्रेनिंग ऑफिसर्स कैसे रहेगा उनके बारे में बताते हैं। रूल 21 में ट्रेनिंग ऑफिसर्स का क्या ड्यूटी रहेगा ये बताते हैं। 22 में ट्रेनर कैसे रहेगा और ट्रेनर का क्वालिफिकेशन कैसे रहेगा 23 में बताते हैं। ट्रेनर्स एंड पर्सन्स अंडरगो ट्रेनिंग इनका क्या ड्यूटी रहेगा 24 में बताता है। ट्रेनिंग अलाउंस के बारे में 25 में बताते हैं। चैप्टर 7 बताते हैं अलाउंसेस ऑफ ट्रेनीज एंड इशू ऑफ सर्टिफिकेट। आपको सर्टिफिकेट खो जाए तो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, या ट्रेनी को कैसे सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये इस चैप्टर में बताते हैं। और आपका जो सर्टिफिकेट है ये एज पर रूल आपको जब आप माइंस में काम करेंगे माइंस मैनेजमेंट को इस सर्टिफिकेट डिलीवर करना होता है। रूल 30 इसके बारे में बताता है। इसके अलावा लास्ट चैप्टर जो मिसलेनियस चैप्टर है इसमें रूल 31 एंड 32 भी है। तो हम लोग मोटा मोटी एक रूल के बारे में, इस रूल माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल के बारे में देख लिए। अब हमारे डिटेल्स में देखें रूल 6 क्या बोलता है। हर एक आदमी जो माइंस में काम करना चाहता है, प्रोपोज टू बी एम्प्लॉयड, काम अभी शुरू नहीं किया, काम शुरू करने से पहले जो सरफेस या ओपन कास्ट में अगर काम करना चाहते हैं, सरफेस में मतलब सबसे पहले आप ओपन कास्ट जान लीजिए, बिलो ग्राउंड जान लीजिए, उसके अलावा बाकी जो एरिया है वो सरफेस है। ओपन कास्ट मतलब जो पीठ हमारा माइंस एरिया है उस एरिया में जो काम करते हैं ओपन कास्ट वर्किंग बोला जाता है। हमारा यहाँ पे माइनिंग डिपार्टमेंट, जियोलॉजी डिपार्टमेंट, फील्ड मशीनरी डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल का जो लोग माइंस इलेक्ट्रिकल में काम करता है, सरफेस या प्लांट इलेक्ट्रिकल नहीं, इन लोगों को ओपन कास्ट में बोला जाता है। हमारा यहाँ अंडरग्राउंड वर्क नहीं है, इसके अलावा बाकी सारे लोग जो है सरफेस में काम करते हैं। अगर आप सरफेस से ओपन कास्ट में काम करना चाहते हैं तो बिफोर एम्प्लॉयमेंट आपको 6 वर्किंग डेज का ट्रेनिंग होना है, जो ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड हमारा फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है। जो लोग अंडरग्राउंड में काम करना चाहते हैं उनके लिए सेकेंड शेड्यूल का हिसाब से 12 वर्किंग डेज का ट्रेनिंग है। जो लोग अंडरग्राउंड गैसी माइंस में काम करना चाहते हैं उनका थर्ड शेड्यूल का हिसाब से उनका 18 वर्किंग डेज अर्थात 3 वीक का ट्रेनिंग है। ये फर्स्ट शेड्यूल में है। ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेल एक महारत्ना कंपनी है जिसमें रॉ मटेरियल डिवीजन है हमारा। इस रॉ मटेरियल डिवीजन में हमारा किरीबुरू मेघाताबुरू 2 बड़ा माइंस है। हमारा टाइम कीपिंग कैसे, हमारा टाइम डिफरेंट शिफ्ट अनुसार आपका ड्यूटी रहेगा। जिसका फर्स्ट शिफ्ट ड्यूटी है उसको 6 बजे आना है, जिसका सेकंड शिफ्ट ड्यूटी है 2 बजे आना है, नाइट शिफ्ट ड्यूटी है रात 10 बजे आना है। आप ऐसा नहीं कोई टाइम आप लेट करके आएंगे, टाइम आपको मानना पड़ेगा, डिसिप्लिन मानना पड़ेगा, पंक्चुअल आपको रहना पड़ेगा। अदर मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट इसके बारे में बताना है, फर्स्ट एड का ट्रेनिंग के ऊपर बताना है। ट्रामवेज, साइडिंग, हॉलेज रूम, वाइंडिंग इंजन रूम और बॉयलर ये हमारा है नहीं, तो इसके ऊपर डिटेल्स हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल गियर के बारे में हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर आपको बताएंगे। वर्कशॉप्स के ऊपर, वर्कशॉप एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का जो सेफ्टी है इसके ऊपर हमारा आर के साहू सर जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रक्टर है ये बताएंगे। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर हमारा सी के विशाल साहब है, ये बताएंगे। बेंचिंग इंक्वायरी, माइनिंग का जो बेंचेस फॉर्मेशन है इसके ऊपर हम बता देंगे आप लोगों को, या हमारा कोई माइनिंग इंस्ट्रक्टर आपको बताएगा। ड्रेसिंग ऑफ ओवरहैंगिंग, ओवरहैंगिंग को कैसे ड्रेस किया जाता है, उसको क्या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, जिसके ऊपर हम बात कर लेंगे। फेंसिंग,
एज पर रूल आप कोई भी फेंस को बाईपास नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऑथराइज नहीं हैं तो कोई फेंस आप इधर से उधर रिमूव नहीं कर सकते हैं, ये कानूनन अपराध है। फर्स्ट एड और हाइजीन का ट्रेनिंग और फर्स्ट एड्स के डिफरेंट ट्रेनिंग्स के हो जाएगा। आपको फर्स्ट एड के बारे में जो ट्रेनिंग है ये हमारा कोई डॉक्टर साहब या हमारा ओएससी का जो मेट्रॉन मैडम है ये आपको आकर के ट्रेनिंग लेंगे। देन शॉर्ट फायरिंग एंड सेफ्टी रेगुलेशंस, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ब्लास्टिंग के ऊपर ट्रेनिंग ऑन फर्स्ट एड हो जाएगा। नेक्स्ट लेजिस्लेशन एंड ड्यूटी ऑफ पर्सन, कानून का हिसाब से आपको क्या काम है, क्या ड्यूटी है, इसके ऊपर हम लोग ब्लास्टिंग के ऊपर बात करेंगे। कानून का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसके ऊपर आप लोग बात किया जाएगा। एंड लास्ट में माइंस में कौन कौन सा ऑफिसर्स एज पर रूल होना चाहिए, उनका क्या काम है, ये सब आपको बात किया जाएगा। लास्ट में हम एक ओरल टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट में जो लोग पास करेंगे केवल उन्हीं को हम सर्टिफिकेट इशू करेंगे। जो पास नहीं करेंगे उनका नाम रिस्पेक्टिव माइंस मैनेजर को भेजा जाएगा और माइंस मैनेजर उनमें से देख करके ट्रेनिंग में रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल 8 क्या बोलते हैं, जब कोई आदमी 1 साल से ज़्यादा पीरियड एब्सेंट रहता है उसके बाद अगर काम करना चाहते हैं, जब वो काम में ज्वाइन करते हैं उसमें 1 महीने के अंदर 4th शेड्यूल के हिसाब से उनको ट्रेनिंग देना है, जिसमें 3 सेफ्टी लेक्चर्स देना है। जो सरफेस एंड ओपन कास्ट माइंस में काम करना चाहते हैं, जो अंडरग्राउंड में काम करना चाहते हैं उनको 6 सेफ्टी लेक्चर्स और अंडरग्राउंड गैसी माइंस के लिए फर्दर 6 फर्दर लेक्चर्स देना होता है। अब जो आदमी रेगुलर काम कर रहे हैं उनके लिए क्या होता है, उनके भी रिफ्रेशर ट्रेनिंग देना है। 1/5 ऑफ टोटल पर्सन्स, 1/5 मतलब 20% लोगों को हर साल हम देंगे। इस तरीके से स्काइडाइड वे में किया जाता है। इसमें क्या क्या मेजर्स है, क्या क्या इसमें ट्रेनिंग में कवर होना चाहिए, माइंस ऑर्गेनाइजेशन, टाइम कीपिंग, नीड ऑफ डिसिप्लिन, पंचुअलिटी एंड अदर मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, रूल स्टैंडिंग ऑर्डर इन्फोर्स इन द माइंड, इसके ऊपर आपका पर्सनल डिपार्टमेंट से एक साथ आकर के जरूर ट्रेनिंग लेंगे। सेफ्टी विसिनिटी नियर मशीनरी, नियर मशीनरी जैसे हमारा जो शॉवल है उसको स्विंग रेडियस के अंदर हम लोग नहीं जाएंगे। डंपर जो है ये मिनिमम 50 मीटर डिस्टेंस में हम लोग रहेंगे डंपर से, अदरवाइज ऊपर से आपको दिखाई नहीं देगा। हमारा जो कन्वेयर बेल्ट है इसके जब या कोई मूविंग इक्विपमेंट है उसके पास में हम लोग लूज गारमेंट्स पहन के नहीं जाएंगे। ये सारी चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। बेंसिन इंक्वायरीज, ड्रेसिंग, ओवरहैंगिंग, फेंसिंग एंड फर्स्ट एड हाइजीन, ये सब हम लोग कवर करते हैं। टोटल हम लोग देखें ये हमारा सेशंस प्लानिंग रहता है, जिसमें आप देख सकते हैं विजिलेंस के ऊपर हम लोग एक्स्ट्रा एक सेशंस लिया जाता है विजिलेंस ऑफिसर द्वारा। हमारा क्योंकि किरीबुर मेघाताबुरु दोनों माइंस ISO सर्टिफाइड है, इसलिए हम लोग ISO के ऊपर जनरल अवेयरनेस ऑफ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9000 ऑन, ISO 14000 ऑन एंड ISO 45000 ऑन, जो कि OSAS 18000 था, उसके ऊपर हमारा एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर अवेयरनेस सेशंस होता है। इसके अलावा हैज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट एंड एस्पेक्ट इम्पैक्ट एनालिसिस के ऊपर बात किया जाएंगे। इमरजेंसी प्रोसीड्योर और फायर एक्सटिंग्विशर्स के ऊपर क्लास लिया जाएगा। ये सारे क्लास होने के बाद लास्ट में जब आपको एक ओरल टेस्ट होगा, इस ओरल टेस्ट में जो लोग क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को हम लोग सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके ऊपर आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो अभी हम लोग बात कर सकते हैं। अगर हम लोग इसके ऊपर अभी बात नहीं करें तो नेक्स्ट सेशंस के लिए हम लोग चलेंगे। थैंक यू।